अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल शायद हर इंसान के ज़हन में कभी ना कभी ज़रूर आया होगा। वो सवाल ये है, अगर अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया है तो फिर दुनिया में इतने ज़्यादा मज़ाहिब क्यों हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि उन सब मज़ाहिब में से कौन सा मज़हब सच्चा है? दुनिया में अरबों इंसान रहते हैं। कोई मुसलमान है, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई यहूदी और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। लेकिन अगर खालिक एक ही है तो फिर रास्ते इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? आज हम इस मौजू को बहुत सुकून और समझ के साथ देखेंगे ताकि हकीकत को समझने की कोशिश की जा सके। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इंसान को पैदा क्यों किया गया। इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इंसान को एक मकसद के साथ पैदा किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इसका मतलब यह है कि इंसान की ज़िंदगी सिर्फ खाने पीने, पैसा कमाने आ दुनिया में रहने के लिए नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद अल्लाह को पहचानना और उसकी इबादत करना है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर मकसद सबका एक ही है तो फिर इंसानों के अकीदे और मज़ाहिब इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें तारीख़ को देखना पड़ेगा। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब अल्लाह ने इंसान को पैदा किया तो सबसे पहले हज़रत आदम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम सिर्फ पहले इंसान ही नहीं थे बल्कि वो अल्लाह के पहले नबी भी थे। अल्लाह ने इंसानों को कभी भी बग़ैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। हर कौम में अल्लाह ने पैगंबर भेजे। उन पैगंबरों का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है, इसी की इबादत करो और अच्छे रास्ते पर चलो। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने अपने नबियों की तालीमात को बदलना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मज़हब में तब्दीलियां कर दे। कुछ ने नए अकीदे बना लिए और कुछ ने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना शुरू कर दिया। इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब पैदा हो गए। यानी असल पैगाम तो एक ही था लेकिन इंसानों ने इसमें तब्दीलियां कर दे। ये भी एक अहम सवाल है कि आखिर इंसान अपने मज़हब में तब्दीली क्यों करता है? इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह है इंसानी ख्वाहिशात। कभी इंसान सच्चाई को जानते हुए भी इसे कबूल नहीं करता क्योंकि वो इसके मुफाद के खिलाफ होती है। दूसरी वजह है मुआशरा और ख़ानदान। अक्सर लोग वही मज़हब मानते हैं जिसमें वो पैदा होते हैं। अगर कोई शख्स हिंदू ख़ानदान में पैदा होता है तो वो अमूमन हिंदू ही रहता है। अगर कोई ईसाई ख़ानदान में पैदा होता है तो वो ईसाई ही रहता है। यानी अक्सर लोग सच्चाई को तलाश करने के बजाय अपने माहौल को ही सच मान लेते हैं। बहुत से लोग अपने मज़हब के बारे में भी ज़्यादा इल्म नहीं रखते। वो सिर्फ रवायात को मानते रहते हैं। क्या सब मज़ाहिब एक जैसे हैं? आजकल दुनिया में एक नज़रिया बहुत आम हो गया है कि तमाम मज़ाहिब एक जैसे हैं और सब सच्चे हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में गौर करें तो हमें नज़र आएगा कि तमाम मज़ाहिब की तालीमात एक जैसी नहीं है। कुछ मज़ाहिब एक खुदा को मानते हैं जबकि कुछ मज़ाहिब में कई खुदाओं का तसव्वुर है। कुछ मज़ाहिब में इंसान को खुदा का बेटा कहा जाता है जबकि कुछ में इंसान को सिर्फ अल्लाह का बंदा माना जाता है। कुछ मज़ाहिब में बुतों की इबादत की जाती है जबकि कुछ में बुत प्रस्ती को सख्ती से मना किया गया है। अगर तालीमात एक दूसरे के खिलाफ हों तो सबको एक साथ सच्चा नहीं कहा जा सकता। अब सबसे अहम सवाल आता है कि इंसान सच्चा मज़हब कैसे पहचाने। इसके लिए चंद बुनियादी उसूल हैं। पहला उसूल यह है कि मज़हब का पैगाम वाज़ेह और मंतिक़ी होना चाहिए। दूसरा उसूल यह है कि मज़हब की किताब महफूज होनी चाहिए, यानी इसमें इंसानी तब्दीलियां ना हुई हों। तीसरा उसूल यह है कि मज़हब इंसान को अखलाक, इंसाफ और सच्चाई की तालीम देता हो। चौथा उसूल यह है कि इस मज़हब की तालीमात फ़ितरत के मुताबिक हों। इस्लाम अपने आप को आखिरी और मुकम्मल दीन करार देता है। इस्लाम का बुनियादी पैगाम बहुत सादा है, अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। इस्लाम ये भी कहता है कि अल्लाह ने पहले भी बहुत से पैगंबर भेजे थे, जैसे हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। मगर वक्त के साथ साथ लोगों ने उनकी तालीमात में तब्दीलियां कर दें। इसीलिए अल्लाह ने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद को भेजा ताकि असल पैगाम को दोबारा वाज़े कर दिया जाए। इस्लाम के मुताबिक कुरान वो किताब है जो आज भी अपनी असल शक्ल में महफूज है। 1400 साल गुजरने के बावजूद कुरान का एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हुआ।
दुनिया भर में लाखों लोग कुरान को ज़बानी याद करते हैं। अगर दुनिया की तमाम किताबें ख़त्म हो जाएं तब भी कुरान दोबारा लिखा जा सकता है। यही वजह है कि मुसलमान कुरान को अल्लाह का मोजिज़ा मानते हैं। ये भी हकीकत है कि अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है। इंसान को यह इख्तियार दिया गया है कि वो सोचे समझे और सच्चाई को तलाश करे। कुरान में बार बार इंसान को गौर व फिक्र करने की दावत दी गई है। आसमानों को देखो, ज़मीन को देखो, अपनी ज़िंदगी को देखो। ये सब निशानियां इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इस कायनात का खालिक कौन है। इस्लाम के मुताबिक दुनिया एक इम्तिहान है। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद इरादा दिया है, यानी इंसान अच्छा या बुरा रास्ता खुद चुन सकता है। अगर सब इंसान एक ही मजहब पर मजबूर होते तो इम्तिहान का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए दुनिया में मुख्तलिफ रास्ते मौजूद हैं ताकि इंसान अपनी अक्ल और दिल से सच्चाई को तलाश करे। इस्लाम ये भी सिखाता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है। दुनिया में इंसान जो भी अमल करता है इसका हिसाब आखिरत में होगा। जो लोग सच्चाई को पहचान कर इस पर चलते हैं उनके लिए कामयाबी है, और जो लोग सच्चाई को जानकर भी इसे छोड़ देते हैं उनके लिए नुकसान है। आखिर में सवाल ये नहीं है कि दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं। असल सवाल यह है कि हम सच्चाई को तलाश करने की कितनी कोशिश करते हैं। क्या हम सिर्फ इसलिए किसी मज़हब को मानते हैं क्योंकि हमारे वालिदैन इसे मानते हैं, हमने खुद भी कभी तहकीक की है? हर इंसान को चाहिए कि वो खिले दिल के साथ सच्चाई को तलाश करे। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश की कि अगर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है तो दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब क्यों मौजूद है। हमने देखा कि असल पैगाम तो हमेशा एक ही रहा, अल्लाह की इबादत और अच्छे अखलाक। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानों ने इस पैगाम में तब्दीलियां कर दे, इसीलिए दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब पैदा हो गए। इस्लाम के मुताबिक कुरान आखिरी और महफूज किताब है और हज़रत मोहम्मद आखिरी रसूल है। लेकिन हर इंसान को खुद सोचने और समझने का हक दिया गया है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें, तहकीक करें और सच्चाई को पहचानने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।